मेरा नाम अभय कुमार कौशल है। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष विकासखंड चिलकहर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। जी जी। ग्राम सभा के विकास कार्य किस रूप में आप देखते हैं और अभी तक कार्यकाल में कितने काम हुए हैं? ग्राम सभा का विकास हमारे नज़रों में सर्वोपरि है, क्योंकि गांव के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। इसके पूर्व में भी हमें 15 साल से लगातार गांव के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और उसके बाद मैं आया हूं, मुझे भी आशीर्वाद दिए लोग। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम ग्राम सभा के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरें, और हमने उस तरीके से पिछले विगत 4 वर्षों में बहुत सारे अपने गांव में काम कराया है। जैसे कि रास्ता, इंटरलॉकिंग का रास्ता, आरसीसी रास्ता, नालियां हो गई, पक्की नालियां हो गई, फिर सीमेंटेड नालियां हो गई। और हमारे प्रयास से एक बहुत बड़ा काम हुआ है इस गांव में, जो एक हमारे बगल में एक और राजस्व ग्राम सभा लगता है चौकारी, उसमें हमारे प्रयास से टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि ज़मीन चिन्हित कराने में काफ़ी दिक्कत हुई, और हमने चिन्हित करा के वहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कि सर, जिस तरह आपकी गांव सभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तो उस पर क्या पहल किया गया है? क्योंकि माना जाता है कि जब शिक्षा सही रहेगा तो गांव का विकास। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं, और इसके लिए हम कभी कभार अपने पंचायत भवन पे बैठते हैं। नौजवान, जितने भी नौजवान छात्र हैं हमारे गांव के हैं, छात्र छात्राएं हैं, ग्राम सभा की जब बैठक होती है तो उसमें हम विशेष तौर से नौजवानों को बुलाते हैं और उन्हें हम मोटिवेट करने का काम करते हैं। और यहाँ तक कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर कोई करने की क्षमता है, कुछ काम कार्य करने की, तो ब्लॉक के द्वारा प्रावधान है कि हम उनको 1 लाख 2 लाख का लोन, कम से कम ब्याज का 0% का लोन हम पास करा के और उस प्रोजेक्ट को काम करा सकते हैं, और नौजवान अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमने वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, हम अपने पंचायत भवन के ऊपर लाइब्रेरी बनाने के लिए बच्चों को, इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन सर, बात करेंगे जिस तरह अभी आपके गांव में हम लोगों ने देखा, कुछ घर ऐसे हैं जो अभी बिना आवास के, उनका वंचित हैं, आवास मिले। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ ही चिन्हित परिवार है जिनके पास आज पक्के मकान नहीं है। तो अभी सरकार के द्वारा आवास प्लस की साइट कुछ ही दिनों में खुलने वाली है, जिसे हम उन्हें चिन्हित करके और आवास प्लस की साइट पर उन्हें फ़ोटो अपलोड करके, लाभार्थियों को चिन्हित करके उसमें अपलोड करा के अधिक से अधिक हम प्रयास करेंगे कि जो भी वंचित रह गया है परिवार, उनको लाभ दिलवाने का काम करेंगे। कौन सा ऐसा काम है जो प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाया? काम निधि से बाहर है आपके? हाँ, निधि के बाहर जो हमारे काम हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा रोड है, मेन रोड से और नदी के किनारे तक वो रोड गई है। ग्राम सभा की निधि बहुत कम आती है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे गांव में निधि 8 लाख या 9 लाख एक साल की आती है, तो जिसमें हम बहुत कम ही पैसा बचा पाते हैं, क्योंकि उसमें पंचायत सहायक का तनख्वाह निधि से ही देना होता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। हर ग्राम सभा के प्रधानों के जो छोटे गांव हैं उनकी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पंचायत सहायक को 6,000 रुपये महीना देना होता है, फिर शौचालय पे जो केयर टेकर समूह है उसको 9,000 रुपये महीने का देना होता है। तो हमें, और बिजली बिल है विद्यालयों का, पंचायत भवन का, सब निधि से ही देना है। तो ये सब तमाम चीज़ों का मतलब कि पैसा देने में 2 से 2.5 लाख रुपये सालाना उसी में लग जाता है, बचता है 6 लाख या 7 लाख रुपये। तो बड़ा ही मजबूरी होती है उसमें क्या क्या प्रावधान कराए। छोटे गाँवों की तकलीफ़ें हैं ये। हम थोड़ा सा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो हम क्षेत्र पंचायत से अधिक अपने गांव में काम भी करा लेते हैं। ग्राम प्रधानों की वर्तमान समय की स्थिति अजीब हो गई है। लोग तमाम तरह से कहते हैं, बहुत हर कार्य में दिक्कत हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि एक सवाल पहले, ग्राम सभाओं में देखिए, प्रधान को तमाम समस्याओं को झेलना होता है।
हर गांव में पंचायती चुनाव को लेकर 2 या 3 गोल है, जो कि प्रधान को मतलब कि एकदम टारगेट किए होते हैं। लोग दरख्वास्त देते हैं, हाँ, इस्तेमाल करते हैं, मतलब दरख्वास्त दे के प्रधान को डराने को काम करते हैं, मजबूर करते हैं गलत काम कराने के लिए। प्रधान जबकि सब कुछ सही कराता है, फिर भी उसके बाद से उससे मतलब कि उसको प्रताड़ित करने के लिए, चाहे यह कोई काम करने जा रहा है तो उस काम में व्यवधान डालते हैं, लोग रोक देते हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से विकास नहीं हो पाता, इससे गांव का विकास इससे रुक जाता है, और राजनीतिक द्वेष में लोग गांव का विकास नहीं होने देते हैं, दरख्वास्त डाल डाल के प्रधान को परेशान कर देते हैं। जी, तो जो सरकार का जो मानक है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। सरकार का मानक के अनुरूप ही बिल्कुल प्रधान काम कराता है, क्योंकि इतनी सरकार में पारदर्शिता लाने का मैंने सरकार ने वो सारा सिस्टम बना दिया है कि अब सारा कुछ आप एक क्लिक में मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि आपके गांव में कितने पैसे का कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ हुआ है। उसमें सरकार ने ऐसी व्यवस्था ला दी है, और कार्यस्थल की फोटोग्राफी होके उसमें अपलोड की जाती है। जो काम होता है उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करना होता है, और जितना कार्य प्रधान कराएगा उसी के हिसाब से उसका पेमेंट होता है। 30%, 30%, 30% ऐसे करके आपका जितना काम कराएंगे, फोटोग्राफी होगी, उसकी फ़ोटो खींच के उसमें अपलोड होगा तो ही जाके पेमेंट होगा। हमारे सर अभी आपका जो कार्यकाल बाकी है, आपकी क्या प्रमुख कार्य रहेंगे जो अभी बाकी है उसको करने में आप तत्पर? अभी हमारे गांव में एक अंत्येष्टि स्थल नहीं बना पाया हूं। उसकी मजबूरी ये रही है कि हमारे गांव में कोई शमशान के नाम से ज़मीन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं मजबूर हो जा रहा हूं। फिर भी हम प्रयास इसका करेंगे, और अपने गांव में अभी हम एक एनम सेंटर बनाना चाहते हैं। उसकी भी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसका प्रयास कर रहे हैं लेखपाल से मिलके। और एक मेरे गांव में कोटे की दुकान बनानी है। तो